अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम फिर एक नया लफ्ज़ लिखना सीखेंगे। तो पहले आपको पता है कि मैंने कोर्स करवा दिया और हर्फ लिखने भी सिखा दिए। तो बेहतर ये है कि जिसको इस ऐप का इस्तेमाल करने का नहीं पता तो पहले हर्फ लिखना सीखे, उसके बाद तहरीर मुकम्मल एक लफ्ज़ लिखना सीखे। तो आज हम अल्लाह लिखना सीखेंगे उर्दू के अंदर। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट। उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से ये वाला बटन दबा के नीचे कर दूँगा। उसके बाद ऊपर ये पेन वाला बटन है, ये दबा दूँगा और ये होशमंद वाला बटन दबा दूँगा। उसका इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ऊपर से ये वाला बटन दबा के यहाँ से दायरा ले लूँगा और इस सब को सेलेक्ट कर लूँगा। इसको शायद थोड़ा और छोटा करना पड़े। अब दायरा ले लेता हूँ। अब ये एक दायरा बन गया है। दायरे के अंदर जो भी रंग आप भरना चाहें भर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे रंग मर्ज़ी भरेंगे, लेकिन आपका रंग जो भरा जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीर के ऊपर भरा जाएगा, चाहे आप बुर्श कहीं भी फेरते रहें। अब ये देखें, मैं कहीं भी फेरता रहूँ लेकिन जो रंग भरा जाएगा वो सिर्फ तहरीर के ऊपर भरा जाएगा दायरे के अंदर, और कहीं भी नहीं भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ, ओके को बाहर निकल जाता हूँ और एक दफ़ा दोबारा यही बटन दबाता हूँ। 2 दफ़ा से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं दबाना। उसके बाद यहाँ से मैं पेन वाला बटन दबा के इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और मुनहनी वाला तीसरा जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये 3 नुक्तों से दूसरा बटन और फिर 3 नुक्तों से ये आखिरी ऑप्शन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रखता हूँ नुक्ता, ये वाला नुक्ता इसका सारा काम है। पहले यहाँ रखता हूँ और नीचे हाथ को खींचता हूँ तो एक लाइन खुद ब खुद बन जाती है। उसको यहाँ पे रख देता हूँ और फिर इस तरह का और नुक्ता है, फिर हाथ रखता हूँ तो एक और लाइन बन जाती है। इसी तरह इसको पहले नुक्ते के साथ मिला देता हूँ और फिर नीचे से ये ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये रंग वाला बटन है, यहाँ से मैं रंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। रंग में कौन सा सेलेक्ट करूँगा ये डब्बे से मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे आ जाते हैं। ये आपको रंग नज़र आ रहा होगा, ये वाला मैं रंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे सेट कर लें और दूसरी को यहाँ पे सेट करके उसको ये तायीद वाला बटन दबा दें तो आपका रंग सेट हो जाएगा। ये देखें, नीचे आपको सेट होता हुआ बटन नज़र भी आ रहा होगा, ये रंग सेट हो गया। अब इसको हल्का सा आप लोग भर लें, थोड़ा सा नीचे से भर लें, थोड़ा सा साइड पर, दरमियान में थोड़ा सा इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ से टिक करेंगे और फिर दोबारा एक दो टिक कर देंगे। उसके बाद आप इसको दोबारा इसको रखें, लाइन को दोबारा से यहाँ पर रख के इसको यहाँ पे सेट कर लें, फिर यहाँ पे रख लें और इस तरह रख के और पहले नुक्ते के साथ मिलाना। आखिरी लाइन जो होती है उसको पहली लाइन के साथ मिलाना होता है। ये मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता सकूँ। अब ये टिक कर देंगे और सिर नीचे से थोड़ा सा रंग भर देते हैं और कहीं भी नहीं भरते, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से भी भर देते। इतना काम होने के बाद 2 दफ़ा टिक दबा के बाहर आ जाएंगे। फिर ये बटन दबा के थोड़ा सा आगे कर लेंगे और फिर दोबारा मुनहनी वाला बटन ले लेंगे। तो इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर उसको फिर एक दायरा आ जाएगा, उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर एक तीसरा यहाँ पे रखेंगे, फिर चौथी लाइन यहाँ पे रख देंगे, फिर एक यहाँ पे रखेंगे दरमियान में और इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे।
फिर एक यहाँ पे रखेंगे और फिर पहले के साथ इसको मिला देंगे और फिर नीचे से टिक एक दफ़ा दबाएंगे, रंग वाला बटन दबा के हल्का हल्का सा इसमें रंग भरेंगे। शुरू से यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, फिर दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली और ऊपर से भी इस तरह। ये एक प्यारा सा रंग भरा जा चुका है। उसके बाद टिक वाला एक दफ़ा बटन दबाएंगे, फिर दूसरी दफ़ा। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह करेंगे कि यहाँ पे रख के इस तरह कर लेंगे और एक लेयर यहाँ पे रख के इस तरह कर लेंगे और पहले के साथ इसको मिला देंगे। फिर इसके तरह थोड़ा सा इधर रंग भर लेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे और बाहर निकल आएंगे। इतना काम हो गया। अब ऊपर से ये लेके इधर आ जाएंगे, फिर दोबारा मुनहनी वाला बटन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रख के और एक यहाँ पे दरमियान में रख के ऐसे शक्ल बना लेंगे और एक यहाँ ऊपर रख के ऐसे मिला लेंगे और पहले के साथ मिला देंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ मिलाएंगे, थोड़ा सा आगे से दरमियान में थोड़ा सा खाली, फिर दोबारा यहाँ पे रख लेंगे और इस तरह दायरा बना लेंगे और ऊपर रख के उसको भी यहाँ पे मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक इस तरह नीचे रख के इस तरह और फिर पहले के साथ जो यहाँ से हमने काम शुरू किया था ऐसे कर लेंगे और नीचे से टिक कर देंगे। अब ऐसे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा रंग भरेंगे, थोड़ा सा यहाँ से। अगर गलती हो जाएगी तो ये बटन दबा के दोबारा रंग शुरू से। इतना हो गया काम। उसके बाद दोस्तों दोबारा थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इस तरह और मुनहनी वाला बटन दोबारा ले लेते हैं आराम के साथ। पहला नुक्ता यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे रख लेंगे और इसको आराम से इस तरह कर लेंगे और इस तरह पहले के साथ मिला देंगे और टिक कर देंगे और दरमियान में इसका थोड़ा सा दरमियान में तेज़ कलर भरेंगे और किनारों पे हल्का सा। बस इतना ही काफ़ी है। टिक कर लेंगे, उसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, उधर ही रख के और इधर रख के ऐसे कर लेंगे और इधर और ऐसे सीधा पहले के साथ फिर मिला देंगे और इधर थोड़ा सा मिला देंगे रंग। इतना काम हो गया। उसके बाद दोबारा ये पहला बटन दबा के पैमाइश वाला ऊपर ले आएंगे और दोबारा मुनहनी वाला बटन सेलेक्ट करके पहले ऊपर वाले को सेट कर देते हैं यहाँ पे रख के और पहले वाले बटन के साथ मिला देते हैं। ये हो गया। उसके बाद नीचे वाला काम आ गया। इसको यूँ लेंगे और यूँ लेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे और पहले के साथ मिला देंगे। और फिर इसके अंदर बीच में हल्का हल्का रंग भर देंगे। बल्कि इसके अंदर फुल गहरा भर दे तो कोई मसला नहीं है और टिक कर देंगे और उसके बाद दोबारा यही काम करेंगे। यहाँ पे रख लेंगे और फिर और इसी तरह ये यहाँ पे रख के फिर इस तरह नीचे से घुमा के ले आएंगे और पहले के साथ मिला देंगे। फिर इसके अंदर हल्का हल्का से सिर्फ रंग भरते हैं, ज़्यादा नहीं भरते। बस तो ये अब आपका नाम तैयार हो चुका है। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ इस तरह। अब आप लोगों ने करना क्या है,
इधर से ज़ख़ीरा वाला बटन दबा देना है और फिर नीचे से ये जो बटन है ज़ख़ीरा व आमाल, ये वाला बटन दबा देंगे। फिर पीछे चले जाएंगे, सिर्फ 1 या 2 दफ़ा बटन दबाएंगे, अगर ज़्यादा दबाएंगे तो आपको सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद इसका थोड़ा साया वाला बटन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से साया ऑन कर देंगे और इसको पहली लाइन जो है थोड़ी सी इसको बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जितना मैंने बढ़ाया। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेंगे और बाला पे सेव करेंगे और यहाँ से ज़ख़ीरा वाला बटन दबा देंगे। जब तक ये सेव होगी उसके बाद आप लोगों ने पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। ये वाला बटन पहले दबाएंगे और फिर ये गैलरी वाला। यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड हैं, आप लोगों को कोई भी पसंद आए आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैं है मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इस तहरीर को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा ये वाला बटन दरमियान वाला दबा के इंपोर्ट वाला बटन दबाऊँगा और जो हमने सेव किया है अभी अल्लाह लिखा हुआ वो यहाँ से ले लेते हैं। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बन गया। इसके अंदर थोड़ा सा मसला है काले रंग का, उसको मैं आपको सेट करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से इरेज़ कलर ले लें और यहाँ से ये वाला बटन दबा दें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ से इसको काला रंग सेट कर दें और ओके कर दें। तो जो इसके किनारों पे हल्का हल्का काला रंग नज़र आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा ना लग रहा हो तो आप और भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड हैं, पीछे से सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप आराम से ये सारा काम कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपना नाम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।